इन दिनों सभी के मन में केवल एक ही प्रश्न उत्पन्न हो रहा है, कब होगा महादेव और माता पार्वती का मधुर मिलन। आप भी तो इसी प्रतीक्षा में है ना? पार्वती की साधना और उनका धैर्य देखकर अब मुझे अपनी भूल का बोध हो रहा है। अब समझ में आया कि महादेव ने मुझे क्यों अस्वीकार किया था। मैं स्वयं उनकी महानता, उनके त्याग और उनके तप से अनभिज्ञ थी। मैं तो किंचित उनके योग्य थी ही नहीं। ये बात नहीं है देवी। नियति और समय के चक्र से परे कोई भी नहीं, स्वयं महादेव भी नहीं। और नियति ये कहती है कि महादेव को प्राप्त करना केवल आदि शक्ति के लिए संभव है। माता पार्वती कोई और नहीं, आदि शक्ति का रूप है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो अपने इस कार्य में अवश्य सफल होंगे। यदि किसी कारणवश ऐसा न हो पाया तो? यदि ऐसा न हो पाया तो फिर हम कामदेव की मदद लेने पे बाध्य हो जाएंगे, परंतु हम माता पार्वती के प्रयत्नों को इस बार विफल नहीं होने देंगे। तारकासुर, हम इस संसार में शांति चाहते हैं, तुम्हारी तरह अशांति नहीं। इसका निर्णय आप नहीं, हम लेंगे। और ये मत भूलिए कि आपने हमें वचन दिया था कि अपनी संजीवनी विद्या का प्रयोग केवल असुरों के हित में करेंगे। हाँ तारकासुर, हमने वचन दिया था, किंतु हमने ये वचन नहीं दिया कि अवश्य करेंगे। गुरुदेव, अब आप हमें क्रोधित कर रहे हैं। यदि इसी क्षण मैंने आपकी हत्या कर दी तो आपकी ही संजीवनी विद्या से आप ही को जीवित करने वाला कोई नहीं बचेगा। तारकासुर, तुम भूल रहे हो कि हम तुम्हारे गुरु हैं। शिष्य प्रगति की कितनी ही ऊंचाइयां छू ले, किंतु आकर वो गिरता अपने गुरु के चरणों में ही है। तुम अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हो। गुरुदेव! जिन्हें तुमने अपना गुरु माना, उन्हीं पर शस्त्र उठाने की मूर्खता करते हो। अब तो उसका परिणाम। दया करें गुरुदेव, दया करें। मेरे पिता को उनकी दृष्टता के लिए क्षमा कीजिए। गुरुदेव, मैं आपका दोषी हूं, अपराधी हूं, परंतु क्षमा प्रार्थी भी हूं। आप जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। हमारा आदेश है कि तुम हिमनरेश और उसके राज्य पर आक्रमण करने की बात अपनी मंद बुद्धि से निकाल दो। मैं वचन देता हूं, मैं हिमावन और उसके राज्य पर आक्रमण करने की सोचूंगा भी नहीं। परंतु गुरुदेव, मुझे इस कष्ट से बचाएं गुरुदेव। ऋषिवर, आपने हमें सब कुछ विस्तार से वर्णन कर दिया है, किंतु क्या कारण है कि हम अब भी अपने मन को भयमुक्त नहीं कर पा रहे हैं? संशय में कभी मत पड़िए देवी, ज्ञानबोध और अनुभव में यही भिन्नता है। मैंने जो कुछ भी कहा वो केवल निराकार विद्या है। महादेव के सानिध्य से ही इस निराकार विद्या को एक आकार प्राप्त होगा, और वही क्षण होगा आपके आद्य शक्ति के चरमोत्कर्ष का।
संकोच और दुविधा का समय नहीं है देवी। महादेव उस गुफा में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और जब गंतव्य शिव है तो मार्ग की कठिनाइयों का भय कैसा? इस बेल पत्र को स्वीकार कीजिए माता। इस बेल पत्र की विलक्षण शक्ति आपके लिए उस गुफा के द्वार खोल देगी। जाइए माता, सारा ब्रह्मांड आपके और शिव के मिलन की प्रतीक्षा कर रहा है। भगवान जी पत्थर के अंदर क्यों होते हैं ऋषिवर? भगवान तो सर्वव्यापी है, परंतु पत्थर प्रत्यक्षीकरण है उस अदृश्य प्राचीर का जो भगवान और मनुष्य के बीच है। पर मनुष्य को इस प्राचीर के पार जाने हेतु क्या करना चाहिए ऋषिवर? संसार में यही एक प्राचीर है जिसे गिराना अत्यंत कठिन है। कि इस कठिन प्राचीर को संसार की सबसे कोमल वस्तु ही तोड़ सकती है, और वो है करुणा। करुणा कैसे उपजती है ऋषिवर? तड़प से। इस संसार के सभी जीव उस परब्रह्म परमेश्वर से बिछड़े हुए हैं। जब आत्मा को अपने सत्य की अनुभूति होती है, परमेश्वर से दूर जाते संसार को कष्ट में देख हृदय जब दुखी होता है, तब उस हृदय से उस पुनर्मिलन की उत्कंठा जाग जाती है।